नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। विद्यार्थियों की अत्यधिक मांग पर मैंने यूपी टेट के सभी प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराने के लिए निर्णय लिया और इस क्रम में 2 जुलाई को द्वितीय पाली सायंकालीन जो जूनियर लेवल की परीक्षा हुई है उसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि के जो प्रश्न हैं उनको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों का 2 जुलाई को सायंकालीन में जो पेपर था वो लोग बाल विकास से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो से मिला सकते हैं और मैं थोड़ा जल्दबाजी करूंगा ताकि जल्दी से जल्दी जो है आप लोग कम समय में इसे मिला सकें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि एक शिक्षक जो छात्रों को समस्याओं की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है वह निम्न का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर जो है वो पहला ही होगा, जांच आधारित अधिगम। तो यहाँ पर जो है जो ए ऑप्शन दिया गया है वो सही होगा। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें भी जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे, नो डाउट यही सही होगा। आइडेंटिटी एंड सेल्फ स्टीम इशूज़ जो हैं वो किशोरों में होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि एक ऐसा सुविधाकार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है वह इसका उपयोग कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है केवल शास्त्रीय अनुकूलन, केवल अभ्यास नियम, केवल गेस्टाल्ट अधिगम या व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद। तो इसमें निश्चित रूप से डी ऑप्शन सही होता दिख रहा है। तीसरे का डी उत्तर सही होगा। चौथा प्रश्न है शिक्षण में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो दोस्तों, इसमें भी पहला ऑप्शन ही सही होगा कि यह शिक्षक को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है। इट हेल्प्स अलाइन टीचिंग विद डेवलपमेंटल रेडीनेस। यह उत्तर यहाँ सही होता दिख रहा है। हम 5वां प्रश्न लेते हैं। जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं वे किसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस 5वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वह भी ए ही सही होगा, संदर्भित अधिगम। भय रटकर याद करना, निष्क्रिय रमण, ये स्मरण, ये गलत है। तो 5वें प्रश्न का भी जो उत्तर है वह डी सही होगा। तो आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन हमारा है, अगला प्रश्न है 6 नंबर। कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है, लेबलिंग को प्रोत्साहित करता है, अलगाव को बढ़ावा देता है, दंड पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस 6ठे प्रश्न का भी उत्तर ए सही होगा दोस्तों, व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है। 7वां प्रश्न है विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं क्योंकि पर्यावरण आनुवांशिक क्षमता को आकार देता है, मीडिया व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है, विद्यालय आनुवांशिकता की जगह ले लेता है, जीन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो इस 7वें प्रश्न का उत्तर भी ए ही सही होगा। इन्वायरमेंट शेप्स जेनेटिक पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि स्फूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। अपने नियंत्रण में व्यवहार, परिपक्वता, अंतर्दृष्टि, प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो 8वें प्रश्न का भी उत्तर ए ही सही होगा। 9वां प्रश्न है किशोरावस्था में संतुलित विकास इनके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। केवल जीन गलत, केवल पालन पोषण ये भी गलत, केवल स्कूल ये भी गलत, आनुवंशिकता और पर्यावरण ये सही है। तो 9वें प्रश्न जो किशोरावस्था से संबंधित आया है इसका उत्तर डी होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण। 10वां प्रश्न है कि किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं, वे याद करते हैं, वे निरंतर प्रतिस्पर्धा करते हैं, उन्हें दंड का भय होता है। तो इस 10वें प्रश्न का भी उत्तर ए सही होगा, वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं। एक दृष्टिबाधित कक्षा 8 का छात्र गणित पढ़ने में सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त करेगा। तो पहला ऑप्शन है स्पर्शनीय ग्राफिक्स एवं ऑडियो व्याख्या, नो डाउट यही सही होगा। तो 11वें प्रश्न का भी जो है वो ए ऑप्शन सही है, 10वें का भी ए सही है। और
आइए 12वें प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, वाइगोट्स्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है क्योंकि सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है, अनुकूलन तर्क को स्थान ले लेता है, सजगता हावी होती है, परिपक्वता सीखने को नियंत्रित करती है। तो इस 12वें प्रश्न का भी उत्तर ए ही सही होगा। 12वें का भी क्या सही होगा? ए सही होगा। 13वां प्रश्न है, शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, सही है। व्याख्यान से अनुशासन की ओर आना, गलत। कठिन से अमूर्त नहीं, अमूर्त से कठिन, गलत है ये भी। जटिल से सरल, ये भी गलत है क्योंकि सरल से जटिल होगा। तो 13वें का भी ए ही सही होगा। हम अगला प्रश्न लेते हैं 14वां, किशोरों की नैतिक क्षमता किस कारण से बढ़ती है? तो पहला ऑप्शन है अमूर्त चिंतन, दूसरा शारीरिक ऊंचाई, तीसरा संवेदी विकास, चौथा प्रतिक्रियाशील परिपक्वता। तो नो डाउट अमूर्त चिंतन सही होगा इसमें। तो 14वें का ए सही हो गया। 15वां कह रहा है, एक श्रवण बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ किससे मिलता है? तो 15वां क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, केवल मौखिक व्याख्यान, समान मूल्यांकन, अलगाव या संकेत, दृश्य संकेत या लिखित सहायता। तो 15वें का जो है वो डी सही होगा। 16वां कह रहा है कि अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होती है जब छात्र नए संदर्भों में विचारों को लागू करते हैं, सूत्रों को याद करते हैं, उदाहरणों की नकल करते हैं, परिभाषाएं याद करते हैं। तो इस 16वें का ए सही होगा, नए संदर्भों में विचारों को लागू करते हैं। 17वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार किशोर सूचना शुरू करते हैं अमूर्त रूप में, यांत्रिक रूप में, अचेतन रूप में, केवल मूर्त रूप में। तो 17वां अगर देखा जाए तो पियाजे साहब अमूर्त चिंतन की यहाँ बात करते हैं। तो 17 का ए सही होगा। 17 का कौन सा सही होगा? 17 का ए सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब किशोर किसी असफलता को लेकर के अति सामान्यीकरण करता है तो मैं हमेशा असफल हो जाता हूँ, यह क्या दर्शाता है? तो यह एक संज्ञानात्मक विकृति है। इस नाते 18 का ए सही होगा। मेटाकॉग्निशन, वैज्ञानिक तर्क, तार्किक अमूर्तन गलत है। निरंतर सुदृढ़ीकरण से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो, तो 19 का इस प्रश्न में ए सही होगा। सुदृढ़ीकरण बंद होते ही यह जल्दी बुझ जाता है। ठीक है, तो 19 का ए सही हो जाएगा। आते हैं 20 नंबर पर, किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। तो नो डाउट हार्मोनल परिवर्तन होता है। तो 20 का ए सही होगा। किशोरों में आत्मचेतना बढ़ने के कारण निम्न हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है भाई? बेहतर प्रतिक्रिया होगी, शारीरिक ठहराव होगा, बेहतर सोच होगी या सामाजिक अलगाव होगा। तो नो डाउट सामाजिक अलगाव हो जाएगा यदि आत्मचेतना बढ़ने से ऐसा होता है। तो सामाजिक अलगाव सही होगा और ये 20 का ए होगा और 21 का डी होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से मदद मिलती है समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में। तो सही होना चाहिए। सभी के लिए अपेक्षाओं को कम करने में, गलत है। आवश्यकता वाले छात्रों को अलग करने में, अस्थायी रूप से ठप्पा लगाने में। तो 22 का भी ए ऑप्शन सही होगा। 22 का ए सही हो जाएगा। 23 कह रहा है, कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। यह सबसे अच्छी तरह क्या दर्शाता है? स्फूर्त अनुकूलन, तत्परता का नियम, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुकूलन। तो 23 नंबर प्रश्न का भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है सामाजिक एकीकरण, सामाजिक पदानुक्रम, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा और अलगाव। तो देखिए, प्रतिस्पर्धा, अलगाव, पदानुक्रम नहीं होगा, एकीकरण होगा। 24 का भी ए सही होगा। स्फूर्त अनुकूलन शास्त्रीय अनुकूलन से इसलिए अलग है क्योंकि यह प्रतिवर्ती होता है। नो डाउट 25 का ए सही हो जाएगा। नहीं, गलत, 25 का ए नहीं होगा, प्रतिवर्ती नहीं होता है, गलत है, ये गलत है। किसी सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। यह स्वचालित होती भी गलत है। स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं, ये सही है। 25 का डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
26 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रभावशीलता तब बेहतर होती है जब शिक्षक अधिक व्याख्यान देते हैं, नहीं गलत, अनुशासन सख्त होता है, गलत, गृह कार्य बढ़ जाता है, गलत, विधियां अधिगम उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं, तो 26 का डी हो जाएगा। माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोर बातों को दर्शाते हैं, तो पहचान की खोज, संवेदी विकास, प्रतिक्रिया का प्रभुत्व या संज्ञानात्मक विकास, तो पहचान की खोज यहाँ पर भी होगा। 27 का ए सही हो जाएगा। 28 कह रहा है समावेशी शिक्षा में ज़रूरत न होने पर भी बहुत ज़्यादा मदद देने का परिणाम यह हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? निर्भरता, जिम्मेदारी, बढ़ी हुई सहनशीलता, बढ़ी हुई स्वतंत्रता, तो 28 का भी ए सही होगा, निर्भरता। 30 कह रहा है कि जब किशोर नियमों और अधिकार को चुनौती देना शुरू करते हैं तो उसमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है? तार्किक तर्क, संवेदी कौशल, मोटर समन्वय, प्रतिवर्त नियंत्रण, तो इसका भी सही होगा, तार्किक तर्क होगा। और 30 कह रहा है नकारात्मक सुदृढ़ीकरण दंड से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि यह प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है, इसी नाते यह जो है भिन्न है, क्योंकि जब आप दंड देते हैं तो बच्चा और ज़्यादा प्रतिक्रिया करता है, तो 30 का ए सही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को वीडियो देखने के लिए।